यह कहानी एक छोटे से गांव की 17 वर्षीय लड़की राधा की है, जो अपने परिवार के साथ साधारण जीवन जी रही थी। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी एक खतरनाक मोड़ लेती है। राधा के गांव में 20 वर्षीय एक युवक राजू रहता था, जो पहले से ही राधा को गलत नजर से देखता था। 14 अगस्त की रात को, जब पूरा गांव सो रहा था, राजू ने राधा का अपहरण कर लिया। वह उसे कर्नाटक ले गया, जहां उसने राधा को बंदी बना लिया। राधा के परिवार वालों को उसकी गुमशुदगी की खबर सुबह होते ही पता चली। उसकी मां ने तुरंत पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन राधा का कोई पता नहीं चला। राधा, जो एक सीधी सादी लड़की थी, अचानक से इस भयावह स्थिति में फंस गई थी। राजू ने उसे कर्नाटक के एक दूर दराज के इलाके में रखा, जहां कोई उसे बचाने नहीं आ सकता था। वहां राजू ने करीब 2 महीने तक राधा के साथ अत्याचार किए और उसकी मर्जी के खिलाफ शारीरिक शोषण किया। राधा ने कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रही। इस बीच पुलिस लगातार राधा की तलाश में जुटी रही। राधा की मां और परिवार वाले उसे वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। गांव के लोग भी इस घटना से हिल गए थे, क्योंकि ये घटना उनके इलाके में पहली बार नहीं हुई थी। कुछ हफ्तों बाद पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली कि राधा कर्नाटक में कहीं हो सकती है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और उस इलाके की घेराबंदी की जहां राजू ने उसे छिपा रखा था। 11 सितंबर को पुलिस ने बिल्थरा रोडवेज के पास एक घर पर छापा मारा और राधा को बचा लिया। राधा उस समय बहुत डरी हुई और टूट चुकी थी, लेकिन पुलिस ने उसे सुरक्षित घर पहुंचाया। राजू को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे तुरंत जेल भेज दिया गया। राधा ने पुलिस को बयान में बताया कि राजू ने उसके साथ बलात्कार किया और उसे 2 महीने तक बंदी बनाकर रखा। उसकी गवाही के आधार पर पुलिस ने मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 बलात्कार और पोक्सो एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि कैसे किसी की जिंदगी अचानक बदल सकती है और न्याय के लिए लड़ाई कितनी कठिन होती है, लेकिन अंत में सच्चाई और न्याय की जीत होती है। राधा को न्याय मिला और आरोपी को सजा, लेकिन इस दर्दनाक घटना ने उसके जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ा,